टीवी सीरियल के एक्टर, उन्हें तुम एक्टर कहते हो? अरे एक्टिंग की चिड़िया का नाम है, ये भी जानते हैं वो लोग। अच्छी सूरत पाली, जिम में बॉडी बना ली, मिल गया टीवी सीरियल्स में काम। फिल्मों के स्टार्स, बाप हीरो तो बेटा भी हीरो बनेगा, चाहे मुंह से एक शब्द ना निकलता हो उनके। अरे उनसे कहो थिएटर करके देखे, 3-3 घंटे स्पीच एक्सरसाइज करके देखे, 5-5 पेज की स्क्रिप्ट को ऑडियंस के सामने कंटिन्यूअसली इनैक्ट करके देखे, फटके हाथ में आ जाएगी। कहा था सभी ने, ये एक्टिंग शैक्टिंग छोड़ कोई नौकरी कर ले, 15-20 हजार घर में आएंगे तो घर का खर्चा चलेगा। मगर नहीं, मेरे सर पे तो भूत सवार था कि मुंबई जाऊंगा और रणवीर सिंह की भी छुट्टी कर दूंगा, और खुद की छुट्टी हो गई है। एक एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, बड़ा पाव खा के पेट भरते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पर काम कोई नहीं देता। हुनर कोई नहीं पहचानता, हुनर की तो मानो कदर ही नहीं है यहाँ पे। आर्ट का कोरोना पीटते हैं ये बड़े बड़े एक्टर्स, पर आर्ट रह कहाँ गया है? वो तो मर चुका है, बर्बाद हो चुका है, और बॉलीवुड बनकर रह गया है सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर बिजनेस। वाह वाह मेरे मिट्टी के शेर, वाह। तू रणवीर सिंह क्या, तू नवाज भाई की छुट्टी कर सकता है। बस ये आखिरी की 2 लाइन तू किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने मत बोलना, नहीं तो वो तुझे कभी काम नहीं देगा। बस करो यार, सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दो और खुद पर भरोसा करो। बाकी और कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। किसी बैंक में डाका डाल ले, या किसी को लूट कर उसका मर्डर कर देते हैं, ठा ठा ठा। नाम और शोहरत मुफ्त में मिल जाएगी, और मुफ्त में मिलेगा फांसी का फंदा। तू अपना दिमाग कम चलाया कर और अपनी सलाह अपने पास रखा कर। मर्जी है, सलाह एकदम मुफ्त, दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली और पानी की तरह है। भाई लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। मुफ्त की सलाह हो या मुफ्त की चीजें, इंसान को सिर्फ और सिर्फ निकम्मा बनाती हैं और उसके भविष्य को अंधकार में। मुफ्त की चीजों से सिर्फ और सिर्फ जिल्लत के अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता। समझे मिस्टर इंजीनियर? क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं भैया, बॉस ने कल से ऑफिस आने के लिए मना कर दिया। मतलब नौकरी चली गई? अब यही होना बाकी रह गया था।
हमारे खाली पेट और खाली पड़ी जेबों की आखिरी उम्मीद तू ही तो था मेरे भाई। अब तेरी भी नौकरी चली गई। इसीलिए कहता हूं कहीं डाका डाल लेते हैं। क्या बोलते हो? कल सुबह के अखबारों की ताजी खबर, एक एक्टर, एक राइटर, एक इंजीनियर और एक कॉल सेंटर में नौकरी करने वालों ने बैंक को लूटा। अबे चुप कर साले, मुझसे बड़ा एक्टर तो तू है। अबे ये जानू से जन्म जली कैसे होगी बे? हैं? हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? अपने फ्लैट पर। फ्लैट पे क्यों? ऑफिस नहीं गए या जाने का मन नहीं करता? खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, 3 दिन पहले मैंने तुमसे एक ड्रेस लाने कहा था, तुम लेकर आए? नहीं वो हाँ, पता था मुझे कि तुम यही कहोगे, क्योंकि मेरे ऊपर पैसे खर्च करने में तो तुम्हारी जान जाती है। वो ड्रेस थी कितने की? सिर्फ 10,000 की, लेकिन तुम्हारी जेब से तो 10 रुपए नहीं निकलते। असल में पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए लेकिन पैसे खर्च नहीं करने। तुम्हें मुझसे सब कुछ चाहिए लेकिन जेब में तुम्हारी एक ढेला नहीं है। तुम्हें मेरे साथ घूमना होता है लेकिन कपड़े तुम्हारे हमेशा फटे होते हैं। अरे जब मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, मुझे फैसिलिटीज़ नहीं दे सके, तो फिर मेरा मुंह क्यों देखते हो? तुम्हारे साथ इतने साल बिता कर ना मेरी लाइफ एकदम बर्बाद हो गई है। निकम्मे, नाकारा, दो कौड़ी के इंसान। सही कहा तुम, बिल्कुल सही। इस 2 कौड़ी के इंसान के साथ तुम पिछले 6 साल से रह रही हो। मैं वही निकम्मा इंसान हूँ जिसके कमाए हुए पैसों की बदौलत पे तुम्हारे खर्चे पूरे हो रहे थे। मैं वही नाकारा इंसान हूँ जिसने अपनी सुख दुख की नापरवाह करते हुए डबल शिफ्ट काम किया ताकि तुम्हारे शौक पूरे हो सके, जिससे मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दे सकूं। तुम्हारे बालों के शैम्पू से लेकर तुम्हारे पैरों की उंगलियों की नेल पॉलिश तक, तुम्हारे ईयररिंग से लेकर तुम्हारे नोजपिन तक, तुम्हारे गले के नेकलेस से लेकर तुम्हारे हाथों की चूड़ियां तक, तुम्हारे हाई प्रोफाइल कंपनीज की मेकअप किट से लेकर तुम्हारे मैनिक्योर और पेडिक्योर तक, तुम्हारे पैरों के चप्पल से लेकर तुम्हारी जूती, तुम्हारी वैली, तुम्हारे पैरों के जूते तक, तुम्हारे ब्रेकफास्ट में सीसीडी की कॉफी से लेकर तुम्हारे 5 स्टार होटल के डिनर तक, तुम्हारे छोटे से छोटे खर्चों से लेकर तुम्हारी महंगी से महंगी शॉपिंग तक, और हाँ, तुम्हारे वार्डरोब में लटकी एक से एक डिजाइनर ड्रेसेस से लेकर तुम्हारे अंडरगारमेंट्स तक, सब कुछ मेरा दिया हुआ है। यू सो कॉल्ड अमीर दिखने वाली गरीब औरत, जाओ और जाकर देखना, झांकना अपने गिरेबान में, खंगालना अपने जमीर को। देखो कि आज के बाद तुमने क्या गवाया और क्या कमाया। और सुनो, आज के बाद भूल कर भी मुझे कभी कॉल मत कर देना, क्योंकि मैं तो अपनी मेहनत और प्यार से किसी न किसी को तो अपना बना ही लूंगा, पर तुम जैसी पैसों की लालची लड़की कभी किसी की सगी नहीं हो सकी। यू ब्लडी! मैडम ये वाली साड़ी देखो आप। मैडम ये बिल्कुल लेटेस्ट आई है और साड़ी का लुक बड़ा प्यारा है। देखो क्या साड़ी है, बहुत प्यारा पीस है। देखो आप मैम, आपके ऊपर बहुत सुंदर साड़ी लगेगी ये वाली, बहुत प्यारा गेटअप आएगा मैम। देखो आप मैम, लगा कर दिखाऊं आपके ऊपर? देखो आप, गेटअप देखना बड़ा प्यारा। देखो आप, कितनी प्यारी साड़ी लग रही है आपके ऊपर। देखो आप, बड़ा प्यारा गेटअप है, लुक देखो आप।
हेलो। किदा डार्लिंग, जाने जहां जाने तमन्ना। मैं अच्छा हूँ, तू बता। बस अपनी तो कट रही है। मुंबई तो वापसी दी तैयारी है। वापसी? वापसी मतलब? मैं समझा नहीं। बापू दे ठेकियां ठेकियां च शराब, आपा रवांगे बन के नवाब। मुंबई ने ले ली अपनी, करता खराब। हुण तां नवाबां वर्गी जिंदगी यही सोचा जनाब। बापू दे ठेकियां च शराब। क्या बात है ठेके वाले। तू तो रैपर हो गया यार। मुंबई सबको अपना कुछ ना कुछ सिखाई देती है मेरी जान। आज रात को मिलते हैं, तैयार रहना। तुम्हारे अफसाने सुनने का बहुत मन कर रहा है। आज की रात बोतल मेरी तरफ से और तराने तुम्हारे। शहर में आकर बहुत कुछ सीखते हैं हम। इस शहर ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। जाते जाते आपके वो अफसाने सुनने का बहुत मन कर रहा है। सुनाओगे नहीं? सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। ये शहर ही कुछ ऐसा है ठेके वाले। मुंबई को यूं ही माया नगरी नहीं कहा जाता। सुनो, ये शहर किसी का सगा नहीं। ये शहर किसी का सगा नहीं। ये वो हसीना है जिसके इश्क में वफा नहीं। ये शहर किसी का सगा नहीं। उसे पाकर भी महरूम हूँ उसकी रहमत से। उसे पाकर भी महरूम हूँ उसकी रहमत से। मैं वो काफिर हूँ जिसकी इबादत में खता नहीं। ये शहर किसी का सगा नहीं। ये शहर किसी का सगा नहीं। और 4 लाइनें हम सभी के लिए कि मेरी बोली लगाते हैं चंद शख्स मुझे तोले बिना। मेरी बोली लगाते हैं चंद शख्स मुझे तोले बिना। उनकी राय में मैं अहमक हूँ। राय बनाते हैं मुझे टटोले बिना। इस रियासत का मैं वो सिपह सालार हूँ। इस रियासत का
मैं वो सिपह सालार हूं जिसकी वफा में दगा नहीं। ये शहर किसी का सगा नहीं। ये वो हसीना है जिसके इश्क में वफा नहीं। ये शहर किसी का सगा नहीं। ये शहर किसी का सगा नहीं। ओए ओए की होया यारो, हम सब तो यहाँ पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। अर्जुन भाई ने तो रुला ही दिया। अब कोई रोएगा नहीं। आज इस रात को हम इस जिंदगी का जश्न मनाएंगे यार। राजन गाना लगा यार, शहरी पाजी दा गाना लगा। दोस्तों ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਜੀ ਲੋ ਯਾਰੋ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। चलो जश्न मनाइए। ये पैक ठेके वाले के मुंबई से वापसी के लिए। चीयर्स दोस्तों, चीयर्स।